अगर आज आप बांग्लादेश का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गरीब देश, गारमेंट फैक्ट्री, भारत का पड़ोसी। लेकिन क्या आपको पता है, इसी बांग्लादेश की कहानी में आंसू भी है, गद्दारी भी है और वही भारत है जिसने एक देश को जन्म दिया और बदले में क्या पाया। आज का वीडियो आराम से देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की काली सच्चाई और भारत के साथ उसके रिश्ते की वो सच्चाई जो शायद आपको स्कूल की किताबों में भी नहीं पढ़ाई गई। बांग्लादेश को अक्सर एक उभरते हुए देश के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन जब इस देश की जमीनी हकीकत को करीब से देखा जाता है तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक गंदगी एक आम समस्या बन चुकी है। सड़कों के किनारे कचरे के ढेर, खुले नाले और बदबूदार पानी वहाँ के आम जीवन का हिस्सा है। ये गंदगी केवल सफाई की कमी नहीं दिखाती, बल्कि असफलता और वर्षों से चली आ रही लापरवाही की कहानी भी बयां करती है। राजधानी ढाका जैसे शहरों में हालत और भी गंभीर है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, अव्यवस्थित शहरीकरण और कमजोर नगर प्रशासन ने पूरे शहर को अव्यवस्था में धकेल दिया है। बारिश के मौसम में सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है, जिससे बीमारियां तेजी से फैलती हैं। डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं। लेकिन स्थायी समाधान की जगह केवल अस्थायी कदम उठाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति अलग नहीं है। वहाँ पीने के साफ पानी की भारी कमी है। कई गांवों में लोग आज भी दूषित तालाबों या नदियों का पानी पीने को मजबूर हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों में गंभीर बीमारियां फैलती हैं। सरकारी योजनाएं कागजों में तो मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर बहुत कम दिखाई देता है। भ्रष्टाचार और संसाधनों की लूट ने आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर रखा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत भी चिंताजनक है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव और अव्यवस्था आम बात है। गरीब लोगों के लिए इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। निजी अस्पताल इतने महंगे हैं कि आम आदमी उनकी फीस के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे में कई लोग बिना इलाज के ही अपनी जान गंवा देते हैं और ये सब धीरे धीरे सामान्य मान लिया गया है। बांग्लादेश की एक और काली सच्चाई उसकी बेरोजगारी है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के अवसर सीमित हैं। पढ़े लिखे युवा भी नौकरी के लिए भटकते नजर आते हैं। मजबूरी में लोग खतरनाक और असुरक्षित काम करने को तैयार हो जाते हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों में मजदूरों से बेहद कम वेतन पर लंबे समय तक काम कराया जाता है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी कमजोर है। अपराधियों को अक्सर राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। आम आदमी के लिए न्याय पाना आसान नहीं है। पुलिस और प्रशासन पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। अगर कोई गरीब या अल्पसंख्यक व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे धमकियां और दबाव का सामना करना पड़ता है। डर का माहौल लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। इसी माहौल में बांग्लादेश का हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं और लंबे समय से भेदभाव और हिंसा का सामना करते आ रहे हैं। मंदिरों पर हमले, मूर्तियों को तोड़ना, हिंदू घरों को जलाना और संपत्तियों पर कब्जा करना कई बार सामने आ चुका है। कई दुर्घटनाओं में हिंसा को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर भड़काया गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। त्योहार और धार्मिक अवसरों के दौरान हिंदू समुदाय के लिए डर और बढ़ जाता है। अफवाहें फैलाकर भीड़ को उकसाया जाता है और फिर हिंसा को अंजाम दिया जाता है। इन घटनाओं के बाद जांच और कार्रवाई की बातें होती हैं, लेकिन दोषियों को सजा मिलना बहुत कम देखने को मिलता है। इससे पीड़ितों का भरोसा सिस्टम से उठता चला जाता है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत की एक बड़ी वजह धार्मिक कट्टरता है, जो धीरे धीरे समाज में गहरी होती जा रही है। कुछ कट्टरपंथी समूह यह धारणा फैलाते हैं कि हिंदू बाहरी हैं या देश के दुश्मन हैं। इस सोच को राजनीति का भी सहारा मिलता है। जब सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती हैं, तो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना सबसे आसान तरीका बन जाता है। सोशल मीडिया ने इस नफरत को और तेज कर दिया है। झूठी खबरें, भड़काऊ पोस्ट, एडिट किए गए वीडियो तेजी से फैलते हैं। अब लोग बिना सच्चाई जाने इन पर विश्वास कर लेते हैं। कुछ ही घंटों में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और इसका सीधा असर कमजोर समुदायों पर पड़ता है। हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर चुप्पी छा जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन हालातों के चलते पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में हिंदू परिवार बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुए। असुरक्षा, डर और भविष्य की चिंता ने उन्हें पलायन का रास्ता अपनाने पर मजबूर किया। यह पलायन किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि लगातार बने दबाव और हिंसा का परिणाम है। धीरे धीरे हिंदू आबादी का प्रतिशत घटता जा रहा है, लेकिन इस सच्चाई पर बहुत कम बात होती है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि बांग्लादेश में सभी लोग इस नफरत का समर्थन करते हैं। वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो खुलकर हिंसा और भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं।
कुछ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक चाहते हैं कि देश में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित और समान अधिकारों के साथ रह सकें। वे जानते हैं कि नफरत और डर से किसी देश का भविष्य नहीं बन सकता। बांग्लादेश की संस्कृति, संगीत और साहित्य में आज भी मानवता और सह अस्तित्व की झलक मिलती है। कई जगह हिंदू और मुस्लिम परिवार शांति से साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। यह दिखाता है कि समस्या आम लोगों में नहीं बल्कि सोच और राजनीति में है, जो समाज को बांटकर फायदा उठाना चाहती है। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की असली समस्याएं गंदगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कमजोर व्यवस्था से जुड़ी हैं। इन मुद्दों का समाधान नफरत फैलाकर नहीं किया जा सकता। जब तक देश अपनी अंदरूनी सच्चाइयों का सामना नहीं करेगा और कमजोर वर्गों को सुरक्षा नहीं देगा, तब तक विकास के दावे खोखले ही रहेंगे। हिंदुओं के खिलाफ हो रही नफरत और हिंसा सिर्फ एक समुदाय की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। जब किसी एक समूह को निशाना बनाया जाता है, तो अंततः उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। इंसानियत, बराबरी और कानून का सम्मान ही किसी भी देश को आगे ले जा सकता है। अब असली सवाल ये है, क्या बांग्लादेश भारत का शुक्रगुजार है? क्या बांग्लादेश अपनी आजादी की कीमत समझता है, या फिर भारत को ही वोट बैंक और राजनीति के लिए दोषी बनाना आसान है? दोस्तों, देश दोस्ती से नहीं, नीतियों से पहचाने जाते हैं। भारत ने बांग्लादेश को दुश्मन नहीं माना, लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया। सच्चाई ये है कि बांग्लादेश पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद भी नहीं। वहाँ के आम लोग मेहनती हैं, गरीब हैं और शांति चाहते हैं, लेकिन राजनीति, कट्टरपंथ और भारत विरोधी दोनों देशों के रिश्तों में जहर घोलते हैं। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तो ये जरूर लिखा जाएगा, एक देश जिसे भारत ने जन्म दिया, वो देश आज भारत को अक्सर शक की नजर से देखता है। अगर आपको ये वीडियो आँख खोलने वाला लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है लेकिन जरूरी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।